हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है राजस्थान स्टेट का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, जो आपके बिहार स्टेट और बीपीएससी TR3 और 4 के लिए अहम है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें। और जो DSSB की तैयारी करें उसके लिए भी अहम है, TGT और PGT के लिए, TGT और PGT के लिए। तो जो चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके। तो आज का पहला क्वेश्चन ये जो है 51 से क्वेश्चन है 150 तक, जो 100 क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 51 का क्वेश्चन है, उर्दू का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है? तो हिंद आर्याई ख़ानदान से, क्योंकि इसमें टिक लगा हुआ है। तो हम डायरेक्ट आंसर को लेकर चलते हैं, आंसर की को। तो उर्दू का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है? तो हिंद आर्याई ख़ानदान से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। जदीद हिंद आर्याई की गिरोहबंदी में इख्तलाफ है, लेकिन माहिर लिसानियात ने इसको इस तरह से रखा है: मशरक़ी मगधी, बिहारी, बंगाली, असामी, उड़िया, जनूबी महाराष्ट्री, मराठी, मध्य सोरसेनी, मगरबी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, मध्य यूरोपी, अर्ध मगधी, मशरक़ी हिंदी, शुमाली मगरबी, प्राचीन निपसाची, सिंधी, पंजाबी। ये जो है आपका इलाका है, ठीक है। शुमाली मगरब जो है दिशा इलाका है, ठीक है। उसमें कौन कौन सी बोली बोली जाती है, इसमें आपको क्या करना है। माहिर लिसानियात ने इसको किस तरह रखा है, ये जो है स्टेप सही है या गलत है। तो इसको स्टेप जो है सही रखा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 लाइन से ही क्या होगा, स्टेप आपका सही हो जाएगा। 1 2 3 4 5। मशरक़ी का जो है मगधी, बिहारी, बंगाली, आसामी, उड़िया हो गया। जनूबी का महाराष्ट्री, मराठी हो गया। मध्य का हो गया सोरसेनी, मगरबी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती हो गया। फिर मध्य यूरोपी जो हो गया उसका अर्ध मगधी, मशरक़ी हिंदी हो गया। उसके बाद शुमाली मगरबी का जो हो गया सिंधी, पंजाबी, प्राचीन निपसाची हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका स्टेप सही है। 53 क्वेश्चन नंबर है, दो आबा यानी गंगा जमुना के दरमियानी इलाकों में बोली जाती है। तो कौन सी भाषा बोली जाती है गंगा और जमुना के दरमियानी इलाकों में? तो सोरसीनी बोली जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, सोरसीनी। अगला, हिंद आर्याई जबान की तारीफ को 3 कौन से अदवार में तकसीम किया गया था? हिंद आर्याई जबान को कितने अदवार में तकसीम किया गया है? तो 3 अदवार में तकसीम किया गया है। तो कौन कौन सा है? तो इसमें कदीम आर्याई हिंद कदीम जो 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक है। दरमियानी हिंद आर्याई का दौर या उर्दू बस्ती अर्ध बस्ती 500 कबल मसीह से जो है 600 ईस्वी तक। और जदीद हिंदियाई 1000 ईस्वी से आज तक। तो ये जो है हिंदियाई जो है ज़बान को 3 अदवार में तकसीम किया। हिंद आर्याई, कदीम हिंद आर्याई, उसके बाद दरमियानी जिसको बस्ती कहते हैं, उसके बाद जदीद। तो इन ऊपर के तीनों क्या है आपका राइट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उर्दू कवायद की पहली किताब फ़ारसी ज़बान में कौन सी है? तो कल ही बताए थे। तो उर्दू कवायद की पहली किताब जो है दरियाए लताफ़त है, जो इंसाउल्लाह का इंसा का है। और 1802 ईस्वी में क्या हुआ? शाये हुआ है। 1802 ईस्वी में क्या हुआ है? ये शाये हुआ है। और उर्दू कवायद की पहली किताब है दरियाए लताफ़त, ये आप बताए थे। उसके बाद आपका आब हयात जो है ये 1880 ईस्वी में जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब जो है शाये हुआ है, ठीक है। तो ये किताब जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का आब हयात जो 1880 ईस्वी में शाये हुआ है। और दरियाए लताफ़त जो है इंसाउल्लाह का इंसा का जो 1802 ईस्वी में शाये हुआ है। इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो साहिब दीवान शायर कौन है उर्दू का पहला? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? तो पंजाब में उर्दू जो बताए थे, हम आपको बताए थे पंजाब उर्दू जो है पंजाब में पैदा हुई है। तो शेर पंजाब टैग करके याद कराए थे, तो मोहम्मद हाफिज़ शेरानी हो जाएगा, हाफिज़ मोहम्मद शेरानी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। आपको टैग करके याद कराए थे शेर पंजाब, ठीक है। तो ये आप लोग इंशाल्लाह नहीं भूले होंगे। तो हाफिज़ मोहम्मद शेरानी।
हिंदुस्तानी बोलियों में तसव्वुफ़ व मोहब्बत के पैगाम सुनाए, किसने सुनाए? तो सूफियों ने सुनाए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। ठीक है, हिंदुस्तान बोलियों में तसव्वुफ़ और मोहब्बत के पैगाम सुनाए हैं सूफियों ने। उर्दू की लिसानी इनफरादियत इसी पहलू से नुमायाँ है कि यह एक डैश है। तो क्या है? मखलूत और जमहूरिया ज़बान है। जमहूरिया ज़बान है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। मखलूत और जमहूरिया ज़बान है। कौन? उर्दू लिसानी इनफरादियत की पहलू नुमा में। 11वीं सदी में सैयद शाह मीर ने एक मजहबी किताब दक्कनी ज़बान डैश के नाम से लिखा है। तो 11वीं सदी में जो सैयद शाह मीर ने जो मजहबी किताब दक्कनी ज़बान में लिखे हैं वो है क्या? इसरारुल तौहीद। इसरारुल तौहीद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। इसरारुल तौहीद। मुल्ला वजी की तसनीफ़ है। कौन सा मुल्ला वजी की तसनीफ़ है? तो ये जो है सबेरस जो है दस्तान, ये जो है मुल्ला वजी की तसनीफ़। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। कुतुब मुस्तरी भी है क्या है? मुल्ला वजी की तसनीफ़ है, लेकिन ये क्या है? मसनवी है। ये क्या आपका? दास्तान है। नौतर्ज मुरस्सा जो है आपका बागो बहार से है। ठीक है, रिलेटेड। तो आपका सवेरस और कुतुब मुस्तरी दोनों तसनीफ़ है, लेकिन ये दास्तान है, ये क्या है? मसनवी है। इसको याद रख लीजिएगा। ऐसी नज़्म जो वज़न के तकाज़ों को पूरा करती हो लेकिन रदीफ़ काफ़ियों से आज़ाद हो, उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? गैर मुक़फ़्फ़ा या मुअर्रा नज़्म कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। इस टाइप के पीपीएससी टीआरई 3 में पूछे गए थे। आज़ाद नज़्म, नज़्म मुअर्रा, ठीक है, उसके बाद पाबंद नज़्म। तो इसमें आप याद रख लीजिएगा कि ऐसी नज़्म जो वज़न और तकाज़ों को पूरा करती हो लेकिन रदीफ़ काफ़ियों से आज़ाद हो, उसे क्या कहते हैं? गैर मुक़फ़्फ़ा या मुअर्रा नज़्म कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका दोस्त कहाँ से आया, इस जुमले में दोस्त क्या है? तो आपका दोस्त कहाँ से आया, इसमें दोस्त क्या है? तो खबर या मतलब खबर है। ठीक है, यहाँ भी खबर है, तो दोनों आपका हो जाएगा ए और डी दोनों राइट हो जाएगा। खबर, ए और डी दोनों राइट हो जाएगा। खबर है। आपका दोस्त के बारे में खबर पूछा जा रहा है कि दोस्त कहाँ से आया है। ठीक है, दोस्त क्या है? खबर है। मैं आज स्कूल पैदल जाऊँगा, कलमा के एतबार में से में कौन सी किस्म है? तो में कौन सी किस्म है? तो ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद मुज़क्कर है। ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद मुज़क्कर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, क्योंकि मैं जो है ज़मीर मुतकल्लिम में आता है और वाहिद भी आता है। ठीक है, तो मुज़क्कर है, तो इसलिए मैं आज स्कूल पैदल जाऊँगा, तो मुज़क्कर में है, इसलिए राइट आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट। अगला है खिदमत से डैश डैश कहावत मुकम्मल कीजिए। खिदमत से क्या है? अजमत है। खिदमत से अजमत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। खिदमत से अजमत है। सजन तुम मुख सत सती खोलो नकाबे आहिस्ता आहिस्ता के जूं गुल से निकलता है गुलाबे आहिस्ता आहिस्ता। मजकूरा वाला शेर किसका है? तो ये जो है वली दक्कनी का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। वली दक्कनी का ये शेर है। ठीक है, तो शेर को आप लोग याद ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, शेर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, किसका कौल है? तो उर्दू ब्रिज भाषा से निकली ये है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। हाँ, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। और मोहम्मद शेरानी जो बताए थे उर्दू कहाँ से निकली है? पंजाब से पैदा हुई है। तो ये जो है, और नवाई दिल्ली से जो है सर सैयद अहमद खान है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन अकॉर्डिंग मोहम्मद हुसैन आज़ाद। कुतुब मुस्तरी मसनवी मुस्तरी डैश नाम से मशहूर हुए हैं। तो कुतुब मुस्तरी में जो किरदार मुस्तरी का है, इस किस नाम से मशहूर है? तो भागमती के नाम से मशहूर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। भागमती। शबाब लफ्ज़ के माने क्या होते हैं? बदला, अज्र, दुरुस्त, गुनाह। क्या होता है? दुरुस्त होता है। शबाब के माने दुरुस्त, और से होता है जो सवाब, उसके माने होते हैं नेकी के। तो दुरुस्त हो जाएगा। सवाब के माने क्या होता है? साद वाले सवाब से माने दुरुस्त हो जाएंगे। जौहर की जमाउल जमा क्या हो जाएगा? तो जवाहरात हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। जवाहरात। इमदाद इमाम अशर सौदा की कसीदा निगारी के मुतालिक क्या ख्याल रखते हैं? तो सौदा के मुतालिक जो है इमाम असर क्या ख्याल रखते हैं? तो ये रखते हैं, अगर सौदा ना होते तो उर्दू कसीदों को जेर बहस लाना भी फजूल है। ये आपका ये कौल है किसका? इमाम इमदाद असर का। अगर सौदा ना होते तो उर्दू कसीदों को जेर बहस लाना फिजूल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा।
शुक्र का मुताजाद क्या हो जाएगा, ठीक है, तो हज्र हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मुताजाद उल्टा। हज्र का मुताजाद शक्र और शक्र का मुताजाद हज्र। मरसिया लफ्ज़ किससे बना है, तो रसा से बना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। अरबी लफ्ज़ जो है रसा, इससे मरसिया का बना है, ठीक है। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा का मशहूर हिजविया कसीदा कौन सा है, तज़हीक़े रोज़गार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, तज़हीक़े रोज़गार। कसीदा का आखिरी जुज़ क्या होता है, तो मद दुआ होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। इसमें जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहले हो जाएगा तस्बीह, उसके बाद होता है गरेज, उसके बाद होता है मद, उसके बाद होता है मद दुआ, आखिर में होता है दुआ। कसीदा कितने अरकान है, टोटल 5 अरकान है कसीदा के। और मरसिया की टोटल कितने अरकान है, 8 अरकान है, ठीक है। तो इसमें इस आखिरी जो इसमें क्या है, तो मद दुआ है। अगला है 76 नंबर, इब्राहिम जोग को अकबर सासानी ने किस से खिताब अता किया था, तो खाखानिय हिंद का खिताब दिया था इब्राहिम जोग को। तब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, खाखानिय हिंद खिताब किसको मिला था, इब्राहिम जोग को। किसने दिया है, तो अकबर सासानी ने दिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, ठीक है। फूल वन किसकी तसनीफ़ है, तो फूल वन जो है इब्न निसाती की तसनीफ़ है। आपको बताए थे वन को याद रखना इब्न में, वन को क्या रखना है, इब्न में याद रखना है, तो इब्न निसाती हो जाएगा वन। फूल वन वन इब्न निसाती, इसमें टैग इस तरीके से लगाना है, तो आपको हमेशा के लिए इंशाल्लाह याद रहेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, ठीक है। शहरुल बयान मसनवी कौन सी सन में तसनीफ़ की गई, तो शहरुल बयान जो है मीर हसन की तसनीफ़ है, ठीक है। इनको जो है 1784 ईस्वी में क्या किया गया है, तसनीफ़ की गई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। शहरुल बयान किसकी तसनीफ़ है, तो मीर हसन की तसनीफ़ है, ठीक है, ये मसनवी है। गुल बकौली की दास्तान इश्क की एक तवील मसनवी है, किसका है, गुलजार नसीम का है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, गुलजार नसीम। फूल वन जो है अभी इब्न साथी, शहरुल बयान जो है आपका मीर हसन का कुतुब मुस्तरी मुल्ला बजी की है, ठीक है। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा, चारों को। गुल बकौली जो है गुलजार नसीम को, जो गुलजार नसीम, ठीक है, जो दयाशंकर नसीम जो है उनके मसनवी है गुलजार नसीम। कुतुब मुस्तरी जो है मुल्ला बजी के हैं। शहरुल बयान जो है आपका मीर हसन का, फूलबन जो है इब्ने निसाती का। चारों को याद रखिएगा। गुल बकौली की दास्तान इसकी एक तवील मसनवी में कन्वर्ट किया है, तो गुलजार नसीम में कन्वर्ट किया गया है। तो किनका है, दयाशंकर नसीम की है। अगला है उर्दू मसनवी का इर्तिका के मुसन्निफ कौन है, तो उर्दू मसनवी के इर्तिका के मुसन्निफ जो अब्दुल कादिर सरवरी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो, अब्दुल कादिर सरवरी। मसनवी बकट कहानी किसकी तख्लीक है, तो बकट कहानी जो है आपका अफजल झंझानवी की तख्लीक है। इसको अफजल पानीपती भी कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों नाम कहीं कहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रन एक तरफ चरखे कहन काँप रहा है। मजकूरा शेर किसने लिखा है, तो मिर्ज़ा दबीर ने लिखा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट। ये भी आपका बीएससी में शायद पूछे गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। तो ये शेर को भी आप याद रखिएगा, ये जो है मिर्ज़ा दबीर का शेर है। किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रन एक तरफ चरखे कहन काँप रहा है। मीर अनीस की पैदाइश कहाँ हुई है, तो मीर अनीस की पैदाइश जो है फैज़ाबाद में हुई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, फैज़ाबाद। मरसिया आरिफ किसने लिखा और किसके लिए लिखा है, तो मरसिया आरिफ जो है एक मसनवी है, ठीक है। गालिब ने उमराव बेगम के भतीजे के लिए लिखा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। ऐसे, ठीक है, तो गालिब ने लिखा है मरसिया आरिफ, और ये जो है उमराव बेगम के भतीजे के लिए लिखा है, ठीक है। उमराव बेगम के भतीजे जो है आरिफ, उसके लिए गालिब ने क्या लिखे हैं, मरसिया लिखे हैं। अब जो है 85 नंबर क्वेश्चन है, मेरे सलीके से मेरी नबी मोहब्बत में तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया है। ये शेर किस शायर का है, तो मीर तकी मीर का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। मेरे सलीके से मेरी नबी मोहब्बत में तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया है, तो मीर तकी मीर का है, नाकामियों से काम लिया है मीर तकी मीर ने। माजी कार चाहो अस, और क्या है, माजी का रचा हुआ शऊर हाल के बीच पीछो खम का एहसास और आने वाले दौर की किरणें सभी कुछ मौजूद है। ये किसका कौल है, माजी का रचा हुआ शऊर हाल के
पीच व खम का एहसास और आने वाले दौर की किरणें सभी कुछ मौजूद है। ये किसका कौल है? तो ऑल अहमद सरूर का है। सभी कुछ मौजूद है, सभी में क्या होगा? ऑल लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ऑल अहमद सरूर। इस टैग को याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, ठीक है। किरणें सभी कुछ मौजूद है, तो किरणें सभी को क्या हो जाएगा? ऑल मीन्स क्या होता है? सभी होता है, तो हो जाएगा ऑल अहमद सरूर। शेर मुकम्मल कीजिए। मेरी घटी में परी है हो के हले अर्दो जवां। अब इस फिल इन द ब्लैंक्स इस टाइप के जो है बीपीएससी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। बीपीएससी जो बिहार लोक सेवा आयोग जो टीचर का लेते हैं, इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो भी मैं कहता गया लफ्ज़ जमा बनता गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी राइट हो जाएगा, ठीक है। जो भी मैं कहता गया लफ्ज़ जमा बनता गया। यागाना यास आजिमाबादी का पहला दीवान किस नाम से शाया हुआ? तो यागाना यास आजिमाबादी का पहला दीवान जो है नस्तुर यास के नाम से क्या हुआ? शाया हुआ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। 20वीं सदी के वस्त में जब तरक्की हिंद तहरीक उरूज पर थी, उस वक्त गज़ल गोई का खमीर रवायती और क्लासिकी तवज्जुल से उठा। हम रोल किस की गज़लों ने अदा किया? अहम रोल किस की गज़लों ने अदा किया? तो मजरू सुल्तानपुरी का जो था गज़ल उसने अदा किया। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी राइट हो जाएगा। तो तरक्की हिंद तहरीक उरूज जो 20वीं सदी में हुआ था, ठीक है। जैसे हो गया वो तरक्की पसंद तारीख जो है 1900 क्या हुआ? 1935। तो ये जो है 20वीं सदी में आ गया, एक जोड़ दिए तो 20वीं सदी हो गया। तो 20वीं सदी के वस्त में जब तरक्की जो है हिंद तहरीक जो उरूज पे थी, तो उस समय किनका गज़ल अहम रोल अदा किया था? तो मजरू सुल्तानपुरी का, ठीक। इससे सर का ताल्लुक़ किस मौजू से है? शेर का ताल्लुक़, ठीक। शम्त काशी से चला था जानिब माथुरा बादल, बर्क़ के कंधे पर लाई सबो गंगा जल। तो ये जो है आपका बीपीएससी TRE-1 TGT में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो है इसका सर जो है ताल्लुक़ नाथ से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। इसमें सनत पूछे जाते हैं कि सनत कौन सा है इस्तेमाल किया गया है। अब 91 नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है। निकातुस्सोरा क्या है? निकातुस्सोरा जो है एक तज़किरा है, किनका है? मीर तकी मीर का जो तज़किरा है निकातुस्सोरा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, मीर तकी मीर का, ठीक है। उर्दू के पहले अखबार का नाम क्या है? तो उर्दू पहले अखबार का नाम है जामे जहानुमा है, जो हुर्दत राय ने लिखे हैं, ठीक। हरी हुर्दत राय ने लिखे हैं जामे जहानुमा, जो उर्दू के पहले अखबार का नाम है। अगर ये नहीं आता है तो इसमें आता है दिल्ली अखबार, ठीक है। खाकानिया हिंद के खिताब से किसे नवाजा गया? पहले क्वेश्चन गुजर चुके हैं। खाकानिया हिंद का खिताब किसने दिया था? अकबर शाह सानी ने दिया था। किनको दिया था? इब्राहिम जोग को दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, इब्राहिम जोग। रूहे कायनात किसका शायरी मजमुआ है? तो रूहे कायनात जो है फिराक गोरखपुरी का शायरी मजमुआ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। एक रुबाई दो रुबाई इनका है गुले नगमा, ठीक है, गुले नगमा, और एक है रूप। ये दो रवाई इनका है, ठीक है, फिराक गोरखपुरी का। और गुले नगमा के एवज में इनको 1869 में क्या मिला है? ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया है। राशिदुल खैरी को किस नाम से याद किया जाता है? तो मुसव्विर गम के नाम से याद किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। अब ये जो है नाम जो किस किस का नाम उर्फ में आता है, ठीक है, खिताब या फिर लक़ब मिला है, उन सबको एक वीडियो में बनाया गया, आप लोग उसे ज़रूर देखिए। और कुछ और बाकी है तो मैं आपको एक वीडियो में सारे को जो है खिताब लक़ब उनको हम पेश कर देंगे, ठीक है, पेश करेंगे इंशाअल्लाह। राशिदुल खैरी को किस नाम से याद किया जाता है? तो मुसव्विर गम के नाम से याद किया जाता है। मंदरजा जेल में से कौन सी नज़्म अख्तरुल ईमान की नहीं है? तो एक लड़का अख्तरुल ईमान की है, बाज आमद है, पगडंडी है, सुबह उम्मीद जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, सुबह उम्मीद। एक लड़का, बाज आमद, पगडंडी, इसको याद रख लीजिएगा, अख्तरुल ईमान की है। जो नहीं रहेगा वो आपका राइट हो जाएगा। बीपीएससी में 5 ऑप्शन रहते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक। चांद तारों का बन के तख्लीक कार हो, मखदूम मोहिउद्दीन है, मखदूम मोहिउद्दीन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, मखदूम मोहिउद्दीन। नज़ीर अकबराबादी कब पैदा हुई है? तो नज़ीर अकबराबादी जो है 1740 में पैदा है, कहीं कहीं 1735 भी दिए हुए रहते हैं, ठीक है। तो 1740 आपका जो है नज़ीर अकबराबादी की पैदा। जंगल के शहजादी नज्म के शायर कौन है? तो जोश हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा,
जोशमली आबादी, ठीक है, जंगल की शहजादी नज़्म एक शायर हैं। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो गज़ल जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी राइट हो जाएगा। जो ज़बान से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पीएससी पूछे जाते हैं, जैसे हो गया आपका नज़्म किस ज़बान का लफ्ज़ है, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है, रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इकबाल के वालिद का क्या नाम है? तो इकबाल का वालिद का नाम है नूर मोहम्मद। इकबाल के इक़्तिबास से पूछे जाते हैं, इनसे भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके गुब्बारे खातिर इनका जो है, ठीक है। तो नूर मोहम्मद जो है इकबाल के वालिद का नाम है। तलाश हक किस आपबीती का उर्दू तर्जुमा है? तलाश हक जो है महात्मा गांधी का आपबीती का तर्जुमा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। जदीद गज़ल को शम्त और रफ्तार बख्शी है कौन? हज़रत मोहानी ने, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, हज़रत मोहानी। मनरेगा जेल शेर में कौन सा इस्तेमाल हुआ है? छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। तो इसमें सनत कौन सी सनत है, ठीक है, कौन सी सनत इस्तेमाल है? मनरेगा जेल में कौन सी सनत इस्तेमाल हुए हैं? तो इस्तिआरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है छोटे से चांद किनको कहा गया है? तो जुगनू जो होता है उसको कहा जाए, जो बुकवा करता है, अंधेरा और रोशनी दोनों करते रहता है, तो उससे होता है छोटे से चांद, डायरेक्ट बोल दिया गया है, ठीक है, जुगनू को बोला गया है, ठीक है। तो जुल्मत भी करता है, अंधेरा, बुकबक करता है लाइट, तो वो है जुल्मत भी, अंधेरा भी, रोशनी अंधेरा दोनों करता है। निकला कभी गहन में, आया कभी गहन में, तो इसको क्या कहते हैं? इस्तिआरा कहते हैं। तस्बीह कहते हैं एक जैसा मतलब मानंद करार देना, उसको क्या कहते हैं? तस्बीह कहते हैं। कलाम में किसी मशहूर वाक़या का किसी मजहबी रवायत की तरफ इशारा करना क्या कहलाता है? तो मशहूर वाक़या या मजहबी रवायत की तरफ इशारा करना उसको क्या कहते हैं? तलमी कहते हैं, सनत तलमी कहते हैं। जब किसी कलाम में मशहूर वाक़या हो या मजहबी रवायत हो उसकी तरफ अगर इशारा करे तो वो क्या कहते हैं? ये सनत तलमी कहलाता है। ये जो आपका आंसर गलत है, ठीक है। सनत ये हम कहते हैं जिसमें शायर जो है दो माने लेते हैं, जिसमें एक दूर का माने एक नज़दीक का माने, लेकिन पढ़ने वाले क्या होते हैं? नज़दीक के माने को समझते हैं, लेकिन शायर का मुराद होता है दूर के माने को, तो उसको क्या कहते हैं? सनत इहाम कहते हैं। और सनत तलमी जो होता है जिसमें मशहूर वाक़या का मजहबी या रवायत जो भी हो उसकी तरफ इशारा करना होता है उसको क्या कहते हैं? सनत तलमी कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी राइट हो जाएगा। मतजाद जो होता है एक दूसरे के अपोजिट अगर शेर में आता है तो उसको क्या कहते हैं? मतजाद कहते हैं। इस्माइल मेरेठी की वफ़ात कब हुई है? तो इस्माइल मेरेठी के बाद 1 नवंबर 1917 ईस्वी में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, 1 नवंबर 1917 ईस्वी में। करबल कथा किसकी दास्तान है? तो करबल कथा फजल अली खान फजली की दास्तान, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, फजल हसन। और अमानत लखनवी का जो है इंद्र सभा है, ठीक है, ड्रामा है इंद्र सभा। रजब अली बेग सुरूर का जो है फसाना अजायब जो है ये दास्तान है, ठीक है, फसाना अजायब दास्तान जो है रजब अली बेग सुरूर का, अमानत लखनवी का इंद्र सभा जो है ड्रामा है, फजल अली खान फजली का जो है करबल कथा दास्तान है। बागो बहार का जवाब देने के इरादे से रजब अली बेग सुरूर ने कौन सी दास्तान लिखी? तो अभी बताएं 108 नंबर क्वेश्चन का फसाना अजायब लिखें, ठीक है। बागो बहार के जवाब देने के इरादे से रजब अली बेग सुरूर का कौन सा दास्तान है? फसाना अजायब है, जो 1824 ईस्वी में लिखे गए हैं। अब है 109 नंबर क्वेश्चन है, शहजादा जान आलम किस दास्तान का किरदार है? तो फसाना अजायब का है। शहजादा जान आलम फसाना अजायब का किरदार है। जो है ये जो है रजब अली बेग सुरूर का, रानी केतकी की कहानी जो है इंसाउल्लाह खान इंसा का, इसके बारे में बताए थे कल का वीडियो में, ठीक है। ये जो है मुख्तसर तवीज़ात दास्तान है इंसाउल्लाह खान इंसा का, ये जो 1803 ईस्वी में शाया हुआ रानी केतकी की कहानी, ठीक है। बागो बहार जो है आपका जो है मीर अमन दहलवी का, कुतुब मुस्तरी मुल्ला बजी की है। जहर इश्क वो पहली मसनवी है जो फ़ौकुल फितरी अनासर से क्या है? पाक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जहर इश्क जो वह पहली मसनवी जो फ़ौकुल फितरी अनासर से पाक है, ठीक है। जहर इश्क किनका है? शुक्ल नबी का है। शुक्ल नबी कितनी मसनवी है? 3 मसनवी है, जहर इश्क, फरेब इश्क और बहार इश्क। इसको आप बताए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन लाए हैं उसमें ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जहर इश्क के बारे में, ठीक है। आपका राजस्थान, तेलंगाना
उसके बाद आपका MP, सारे आपका क्वेश्चन पेपर कराए हुए हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन आपका आए हुए हैं। अमानत लखनवी का नाम क्या है? तो आगा हसन अमानत लखनवी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। सवेरस जो है मसनवी किसकी फरमाइश पर, सवेरस जो दास्तान है किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, अब्दुल्ला कुतुब शाह। रानी केतकी की कहानी दास्तान में मौफूकुल फितर क्या है? डेड डैश हस्तियाँ हैं, तो क्या है? गुरु महेंद्र और राजा इंदर हैं। ठीक है, रानी केतकी की कहानी में जो किरदार है वो है गुरु महेंद्र और राजा इंदर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। ठीक है, इंद्र सभा ड्रामा कौन सी ईस्वी में लिखा गया है? तो इंद्र सभा जो ड्रामा है ये जो है 1782 से 1852 ईस्वी में लिखा गया है। इंद्र सभा किनका है? अमानत लखनवी का, जिनका नाम आगा हसन है। ठीक है, तो अमानत लखनवी का है। कैसे याद कराया था? अलीफ और यहाँ पे क्या होता है? अमानत होता है। ठीक है, अमानत। ठीक है, तो अलीफ और अलीफ हो गया। ठीक है, तो इससे याद रखिएगा टैग लगा अलीफ और अमानत। सभा में अंदर जाएंगे तो कुछ ना कुछ अमानत के तौर पर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको टैग इस तरीके से याद रख लीजिएगा। और इंद्र सभा जो है ड्रामा 1852 ईस्वी में लिखा गया। हबीब तनवीर का कौन सा ड्रामा सबसे स्टेज पर पेश किया गया था? आगरा बाजार जो है ड्रामा हबीब तनवीर का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सबसे ज़्यादा स्टेज पर पेश किया गया। अनारकली जो है इम्तियाज़ अली ताज का है। यहूदी की लड़की जो है आगा हजर कश्मीरी का है। सिल्वर गैंग शायद मंटू का है, इसमें कंफर्म नहीं है, लेकिन आगरा बाजार और अनारकली जो है इम्तियाज़ अली ताज का और हबीब तनवीर का। मोहम्मद हुसैन का कौन सा ड्रामा एक सियासी तमसील है जिसमें 1975 के हंगामी हालात को ईरानी देवमाला के हवाले से बयान किया गया है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का जो ड्रामा है वो है जिहाक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। जिहाक है जो 1975 के हंगामी हालात को ईरानी देवमाला के हवाले से बयान किया गया है। अब 117 नंबर क्वेश्चन होगा, खुद नविश्त सवाने उम्री कौन सी है? तो खुद नविश्त सवाने उम्री जो है यादों की बारात है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। और सवाने उम्री जो है हयात सादी, ये हयात जावेद यादगार गालिब है। तो यादों की बारात जो है जोश मलियाबादी की है। यादों में बारात जाएंगे तो क्या होगा? जोश आएगा, मतलब किसी का बारात जाएंगे तो क्या आएगा? जोश आएगा। तो इसमें क्या करेंगे? याद रखेंगे यादों की बारात जोश में जाएंगे, तो इसलिए जोश मलियाबादी होगा। एक और लंदन की एक रात, तो लंदन की एक रात है, तो रात को लंदन की एक रात में क्या करेंगे? रात में लंदन के रात में क्या करेंगे? सजाएंगे, तो सज्जाद जहीर उनका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हयात सादी यादगार गालिब और हयात जावेद जो है सवाने उम्री है, और खुद नविश्त सवाने उम्री जो है यादों की बारात है। ये जो है तीनों जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई किताब है। ठीक है, और हयात जावेद में जो है सर सैयद अहमद खां की सवाने उम्री है। ठीक है, और ये नाम से तो इनका है। मंदरा जेल शेर किस नज़्म से लिया गया है? तो ये जो शेर है ये हुस्न, ये पोशाक, ये खूबी, ये सफाई, फिर इस पे क़यामत है, या उड़ते हुए गाना, ये जो है एक मकरा और एक मक्खी की है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। ये हुस्न, ये पोशाक, ये खूबी, ये सफाई, ये जो है एक मकरा और मक्खी की है। ठीक है, सबा बीरान किस की नज़्म है? तो सबा बीरान जो है नून मीम राशिद की है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट। पूछा जाएगा नून मीम राशिद का असल नाम क्या है? तो नजर मोहम्मद राशिद नाम है। ठीक है, खाके हिंद किसकी तख्लीक है? तो खाके हिंद जो है चकबिस्त की तख्लीक है, जो 1882 ईस्वी में क्या हुई है? इनकी पैदाइश हुई है। ठीक है, तो इसमें ये जो है हुब्बुल बतनी है। क्या है? हुब्बुल बतनी है, खाके हिंद चकबिस्त की है। ठीक है, अनारकली को स्टेज करने में क्या चीज़ माना है? तो तवील मुकालमे। अनारकली इम्तियाज़ अली ताज का, इसमें तवील मुकालमे करने के लिए क्या है? माने है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। शेरुल अज़्म का मौजू क्या है? तो शेरुल अज़्म का मौजू है उर्दू शायरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। मनक़बत किसके लिए लिखी जाती है? तो सहाबा कराम के लिए लिखी जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। अल्लाह के लिए जो लिखे जाते हैं हमद लिखे जाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लिखे जाते हैं नात। ठीक है, ड्रामों के मौजूए में सात खेल का मुसन्निफ कौन है? तो राजेंद्र सिंह बेदी है, सात खेल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, राजेंद्र सिंह बेदी।
उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? आगा हसर काश्मीरी कहलाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट। रुस्तम स्वराब जो है इनके ही ड्रामा है, और यहूदी की लड़की। सिल्वर गैंग ड्रामा और भी कई नामों से मशहूर हुआ है, तो कौन सा नाम है? मज़कूरा सभी नाम है, पाक दामन, नेक परवीन, अछूता दामन और जुर्म वफा, ये तीनों नाम से क्या मशहूर हुए हैं? सिल्वर गैंग। ठीक है, तो नेक परवीन, पाक दामन, अछूता दामन और जुर्म वफा, इसको ये भी आई है, इसको ज़रूर आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये है मज़कूरा सभी नाम से क्या हुए? मशहूर हुए। ये तो और भी आई है, ये सारे क्वेश्चन, सारे जितने भी क्वेश्चन उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जो है बीपीएससी जो है वो, और जितने भी बिहार, जितने भी स्टेट का क्वेश्चन उसमें ये पूछे जाते हैं। गौतम और निरंबर किस नावल का किरदार है? तो आग के दरिया का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। आग का दरिया है किनका नावल है? कुरतुल एन हैदर का। लंदन की एक रात बताए थे, लंदन की एक रात में क्या करेंगे? सजाएंगे। ठीक है, एक ही रात है तो उसमें क्या करेंगे? सजाएंगे। तो सज्जाद जहीर हो जाएगा। टेहरी लकीर जो है इसमत चुगताई का। शिकस्त जो है क्रिश चंद्र का पहला। ठीक है, और टेरी लकीर जो है इसमत चुगताई का। और आपका यादों की बारात जो है, तो जोश ला के जाएंगे बारात में, तो जोश मलियाबादी की। इस तरीके से आप टेग लगा के याद कीजिएगा, तो इंशाल्लाह याद ज़्यादा दिन तक रहेगा। उर्दू में नाविल लफ्ज़ किस जबान से आया है? तो बरतानी से आया था। नाविल का माने क्या होता है? नया, नया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में। नाविल का माने क्या होता है? नया। मंटू की पैदाइश कहाँ हुई है? तो लुधियाना में हुई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। मंटू की पैदाइश लुधियाना में हुई है। किस चंद्र की तसनीफ अन्नदाता का मौजू क्या है? तो अन्नदाता का मौजू है कहते बंगाल, बंगाल में कहता आया था, उस पर लिखी हुई ये तसनीफ है, मौजू है अन्नदाता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। उमराव जान अदा नावल में किस इलाके की निशानदेही मिलती है? तो लखनऊ की निशानदेही मिलती है। उमराव जान अदा किनका है? तो इसमें भी आप याद रखिएगा, इमराव तो मिर्ज़ा हादी रुस्बा, मीम से याद रखिएगा। उमराव मीम तो मिर्ज़ा हादी रुस्बा, इस तरीके से आप टेगे याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिर्ज़ा जाहिरदार बेग किस किताब का किरदार है? तौबतुन नसूह है। ये जो है डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है तौबतुन नसूह। ये जो है मिर्ज़ा जाहिरदार बेग, इसी का किरदार। फसाना आज़ाद बताए थे आपका रजब अली बेग सुरूर। फसाना आज़ाद जो है रतननाथ सरसार है। और मिरतुल उरूज जो है नज़ीर अहमद का सबसे पहला नावल है, जो 1869 ईस्वी में शाया हुआ। 1869 ईस्वी में शाया हुआ सबसे पहला नावल जो है मिरतुल उरूज है। और तौबतुन नसूह जो है इनका ही नावल है, डिप्टी नज़ीर अहमद का। फसाना आज़ाद जो है रतननाथ सरसार का। और फसाना अजाब जो है आपका रजब अली बेग सुरूर का। इनमें से कौन मारकसी नक्काद है? मारकसी नक्काद जो है एहतसाम हुसैन है, जिनको मारकसी नक्काद को तरक्की पसंद नक्काद भी कहते हैं। तो एहतसाम हुसैन, ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए राइट हो जाएगा। बहैसियत मजाह निगार कौन मशहूर हुए? तो पेतरस बुखारी जो है मजाह निगार इस हैसियत से मशहूर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। और तारीखी शायर के मशहूर से अब्दुल हलीम सर जो है तारीखी शायर के नाम से मशहूर हुए हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद नाबिल निगार के नाम से मशहूर हुए हैं। ठीक है, काजी अब्दुल बदूद को शोहरत हासिल हुई है? किससे हासिल हुई है? तो मुहक्किक के हैसियत से काजी अब्दुल बदूद को शोहरत हासिल हुई। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी राइट हो जाएगा। 135 है। अब 136 नंबर क्वेश्चन। मुकदमा शेर व शायरी का ताल्लुक किस तनकीद से है? तो जदीदियत तनकीद से है। मुकदमा शेर व शायरी किनकी है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली का है, जो 1893 ईस्वी में शाया हुआ है। मुकदमा शेर व शायरी तनकीदी किताब है, किनका? जदीदी तनकीदी है। और ये जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली की तख्लीक है। जेल में से कौन सा लखनवी दबस्तान शायर नहीं है? तो लखनऊ दबस्तान से शायर कौन सा नहीं है? तो दाग और इंसाउल्लाह खां इंसा, हैदर अली, इमाम बख्श। दाग जो है दहलवी जो है इनका ताल्लुक जो है दिल्ली से है, बाकी का जो है लखनऊ से ताल्लुक है। ठीक है, नवाब मुस्तफ़ा खान सेप्ता का तज़किरा कौन सा है? गुलशन बेखार है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। और हावी आयात जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। निकातुस्सुरा जो है मीर तकी मीर का, और इसका तो पता नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, गुलशन बेखार जो नवाब मुस्तफ़ा खान सेप्ता का, आवे हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, निकातुस्सुरा मीर तकी मीर का है।
तख्लीक एक पैकर तराशी है और तहकीक इसके मवाद से बहस करती है और तनकीद इस पैकर की अच्छाई बुराई का इजहार करते हैं। ये किसने कहा है, मतलब ये कौल किसका है? जहीर अहमद सिद्दीकी का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। जहीर अहमद सिद्दीकी का कौल है। कुछ कौल जो है आपका एक वीडियो बनाया गया है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा कौल से रिलेटेड। मवाजना अनीसो दबीर में शिबली ने कौन सी तनकीद पर रोशनी डाली है? तो मवाजना अनीसो दबीर जो है तकाबुली तनकीद पर डाली है। तो किनका है? शिबली नोमानी का। मवाजना अनीसो दबीर किनका है? शिबली नोमानी का। और तकाबुली तनकीद पर क्या है? रोशनी डाली है शिबली नोमानी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म मद्दु जज्जुल इस्लाम किस शक्ल पर बनी है? तो मुसद्दस हाली की शक्ल में बनी है। मुसद्दस की शक्ल में बनी, इन्हीं का दूसरा नाम है मुसद्दस हाली। ठीक है, ये जो है स्टेट, ठीक है, क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टेट में, ठीक है, 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म जो है मद्दु जज्जुल इस्लाम, इसकी दूसरी नाम क्या है? मुसद्दस हाली नाम है। ठीक, मुखम्मस कहते हैं 5 मिसरे वाली बंद को, और मुसद्दस 6 मिसरे बंद को कहते हैं, रुबाई 4 मिसरे कहते हैं, मसनवी जो है आपका यही रहता है। ठीक है, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी जवानी किसकी तसनीफ़ है? तो फरहतुल्लाह बेग का। ये जो है पहला खाका है। क्या है? पहला खाका है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ जवानी। पहला खाका ये किनका? फरहतुल्लाह बेग का है। दारुल तर्जुमा किस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है? तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से वाबस्ता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। दारुल तर्जुमा जो है ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी से वाबस्ता। तो ऑप्शन 143 का क्वेश्चन नंबर। अब क्या हो जाएगा? 144 क्वेश्चन नंबर। दिए गए मौजू में कौन सा इंसाया की नौयत पर है? तो क्या है? सवेरे आजकल आँख मेरी खुली। सवेरे आजकल, सवेरे जो आजकल आँख मेरी खुली। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो इंसाया की नौयत पर है। शिबली नोमानी ने किस किताब को मुसलसल मदाही करार दिया है? तो हयात जावेद को। शिबली नोमानी ने मुसलसल मदाही करार दिया किस किताब को? हयात जावेद को। ये सवानी उम्र है किनका? सर सैयद अहमद खान का। ये जो है आपका तीनों जो है सवानी उम्री है, ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई है। और आब हयात जो है आज़ाद का, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। ठीक है, सर सैयद अहमद खान की तसनीफ़ कौन सी है? तो सर सैयद अहमद की तसनीफ़ जो है खुतवाती अहमदिया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। इसमें जो है तहज़ीबुल इखलाक जो है इन्हीं का सर सैयद अहमद खान का ही ये जो है रिसाला है। ठीक है, तो तसनीफ़ जो है खुतवाते अहमदिया हो जाएगा। ठीक है, देही ज़िंदगी पर किसने अफसाने लिखे हैं? तो देही ज़िंदगी पर अफसाने जो हैं प्रेमचंद्र लिखे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, प्रेमचंद्र। 148 क्वेश्चन। हम नफसाने रफ्ता किस खाकों का मजमुआ है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी का है हम नफसाने रफ्ता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, हम नफसाने रफ्ता। 149 क्वेश्चन। नीचे लिखे शेर में कौन सी सनत है? खत पढ़ा, जुल्फ़ें पढ़ा, के कुल पढ़े, गैसू पढ़े, हुस्न की सरकार में जितने पढ़े, हिंदू पढ़े। ये जो है मिरतुल नज़ीर है। जब एक ही जो पहला सत्र है उसमें मिसरा है, उसमें जो बोले गए हैं उसी से रिलेटेड अगर दूसरे सत्र में जमा किए जाते हैं, मिसरे में जमा किए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मिरतुल नज़ीर कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। जमालियाती तनकीद किस नाकिद से मंसूब है? तो मजनू गोरखपुरी का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, मजनू गोरखपुरी का। तो आपको 100 क्वेश्चन पूरे 100 क्वेश्चन कराए गए हैं। तो आपको क्वेश्चन किस लेवल में लगा, कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो आप लोगों के सामने पेश किए जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।